रहीम, आज की बात में आज हम बात करेंगे एक अमूमन हम सोचते हैं कि कौन से स्ट्रांगली मेंटल पर्सन हैं जिनके एसाब मज़बूत हैं, कौन से नहीं हैं। तो एक अमेरिका में रिसर्च की गई, उसमें 3 तरह के लोग अशख़ास बिठाए गए, शख्सियतें बिठाई गई। साइकियाट्रिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे और दूसरे जो इमोशनल स्ट्रेंथ के मालिक थे। तो कहते हैं कि 20 अफराद की टीम बैठी और उन्होंने ये लाएमल तैयार किया कि कौन से लोग मज़बूत एसाब के मालिक हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। तो 20 उन्होंने पॉइंट जो है 20 अफराद जमा होकर 10 पॉइंट उन्होंने निकाले हैं। 5 आज हम डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे सेशन में 5 और करेंगे। तो आते हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन क्या हैं, उनमें क्या खुसूसियात होती हैं। सबसे पहला जो उस टीम ने रिज़ल्ट निकाला वो उन्होंने लिखा कि अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस यानी नामुवाफ़िक हालात। कहते हैं कि मज़बूत एसाब के जो लोग हैं, मज़बूत लोग होते हैं, वो हमेशा नामुवाफ़िक हालात के लिए तैयार रहते हैं। अनकम्फर्टेबल सिचुएशन के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। यानी अचानक से कोई सूरत हाल आ जाए, जो कमज़ोर एसाब के लोग होते हैं वो अपनी हिम्मत हार देते हैं, आगे बढ़ते नहीं, उन मसाइल की तरफ नहीं जाते। मगर जिनके एसाब मज़बूत होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो हमेशा के लिए इस बात पर रेडी होते हैं कि सडनली कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी मसला आ जाए, उसको फेस करने के लिए तैयार होते हैं और उन्हें टैकल कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि दूसरा पॉइंट एक्सेप्टिंग, यानी एक्सेप्टिंग इज़ एंड इज़न्ट इन योर कंट्रोल। यानी मज़बूत एसाब के लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे कंट्रोल में ये चीज़ है कि नहीं है, यानी मैं ये चीज़ काम कर सकता हूँ कि नहीं। कमज़ोर एसाब के लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को मज़बूत दिखाने के लिए, औरों में नुमायाँ होने के लिए वो काम हाथ में ले लेते हैं जो नहीं करते। मगर मज़बूत एसाब के लोग, उस टीम ने ये रिज़ल्ट निकाला, जो उनके बस की बात नहीं होती वो साफ़ इनकार करते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता। और नतीजा ये होता है कि आगे चलकर उन्हें शर्मिंदगी नहीं होती और ऐसे लम्हात नहीं आते कि जिनसे वो खुशी से दूर हों। तो मज़बूत एसाब के लोग अपने आप को एक्सेप्ट के दायरे में लाकर काम करते हैं कि ये करना है कि नहीं करना। नंबर तीसरा सेइंग नो। ये बहुत अहम टॉपिक है कि आप किसी चीज़ से इनकार करें। कमज़ोर एसाब के लोग इनकार नहीं करते और वो काम ले लेते हैं जो न करने के बाद उन्हें शर्मिंदगी होती है। यानी इनकार करना, इसे बहुत आर्ट भी कहा गया है, फ़न कहा गया है। अगर आप ज़िंदगी में इनकार करेंगे तो वो आगे चलकर आपके शर्मिंदगी का बायस नहीं होगी। और बाज़ हालात में लोग ये जान लेते हैं कि ये शख्स इनकार नहीं करता, ऐसे ऐसे काम उसे डिलीवर किए जाते हैं, सुपुर्द किए जाते हैं जो वो आगे चलकर नहीं करता और दूसरे लोग उससे फ़ायदा ले लेते हैं। तो स्ट्रांग मेंटली पर्सन्स जो होते हैं वो साफ़ इनकार कर देते हैं। एक मर्तबा की शर्मिंदगी के लिए बार बार की शर्मिंदगी को आगे फेस नहीं करना पड़ता। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, एग्जॉस्टिंग। यानी कहते हैं कि डू नॉट एग्जॉस्टेड इन बिटवीन, यानी बीच में कमज़ोर हालात के लोग रास्ते में रुक जाते हैं। अब साइकियाट्रिस्ट की टीम कहती है कि कोई भी सफ़र हो, कोई भी दफ्तर का काम हो, कोई भी आपके घर का काम हो, माशरे में कोई ज़िम्मेदारी हो, 40% जब आप मेंटली तौर पर थक जाते हैं तो आपका जहन आपको ये कहता है कि डू नॉट डू मोर, आगे मत बढ़ो, मज़ीद काम मत करो। तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट कहते हैं एक पाज ले लें, थोड़ा सा वक्फ़ा कर लें, थोड़ा सा ब्रेक कर लें, फिर आपका जहन रिनोवेट हो जाएगा, फिर आप 100% की पोजीशन पे आ जाएंगे। मगर कमज़ोर एसाब के लोग वहीं रुक जाते हैं, सफ़र को ख़त्म कर देते हैं और नाकामी से दो चार होते हैं। मगर मज़बूत एसाब के लोग इस सिचुएशन को समझ जाते हैं और वो उस थकावट के पॉइंट पर ब्रेक लेकर फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। और इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि अक्सर हमें ये रिज़ल्ट देखने आया है कि फासला थोड़ा सा रह जाता है, कामयाबी बहुत करीब होती है और बहुत से लोग थक हार कर वहीं रुक जाते हैं और नाकामी को फेस करते हैं। पाँचवा पॉइंट उससे और मज़ीद अहमियत का हामिल है। पाँचवें पॉइंट में है कंप्लेंस।
مضبوط اعصاب کے لوگ کبھی بھی کمپلین نہیں کرتے، شکایتیں نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اس ٹیم نے باہمی طور پر تینوں مینٹل مکتب افراد کے لوگ جو تھے انہوں نے باہمی یہی کہا کہ زندگی میں شکایات ضرور ہوتی ہیں، ہر کام میں، ہر افراد میں، ہر کسی بھی ادارے میں آپ کو شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب اعصاب آپ کے مضبوط ہوں تو آپ کمپلین کی طرف نہیں جاتے۔ انہوں نے ایک اور رزلٹ نکالا کہ شکایت ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا نام ہے۔ ہم جب ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں تب شکایت کرتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ شکایت ناشکری کا دوسرا عمل ہے۔ جب ہم شکایت کرتے ہیں تو سمجھیں ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک دوسرے ایگزامپل پر کہ لیفٹیننٹ کرنل آؤٹ رام 1863 میں 60 ایئرس پہ ڈیتھ ہوئے۔ جب برٹش انڈیا انگریزوں کے دور میں ان کے قبضے میں تھی تو وہ اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کنکویسٹ آف سندھ، اس میں بڑی زبردست انہوں نے ایگزامپل لی ہے۔ کہا کہ سر چارلس نیپیر نے جب سندھ فتح کیا تو انہوں نے فتح کرنے کے بعد اس وقت کے جو گورنر تھے، گورنر ڈلہوزی، لارڈ ڈلہوزی، ان کو صرف ایک لفظ لکھا اور وہ لکھا پیکاوی، PECCAVI، پیکاوی لکھ کر انہیں لیٹر بھیج دیا۔ اب یہ انگلش کا ورڈ نہیں تھا، اب لارڈ ڈلہوزی نے اس ورڈ کو دیکھا، معلوم کیا یہ لیٹن ورڈ ہے، ڈکشنری نکالی اور اس کی میننگ نکالی اور وہاں انگلش میں لکھا آئی ہیو سنڈ۔ سن کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا، آئی ہیو سنڈ۔ اب اگر دوسرے میننگ میں لیا جائے کہ میں نے گناہ کر لیا، اب چونکہ ایسی کوئی پوزیشن نہیں تھی، ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی کہ سر چارلس نیپیر نے کوئی گناہ کیا ہو، اب انہوں نے پھر دوسری انگلش کی ڈکشنری نکال کر اس سے میننگ نکالی کہ آئی ہیو کنکویسٹ دی سندھ، یعنی اس سے یہ مطلب نکلا کہ میں نے سندھ فتح کر لی ہے۔ اب جنرل آؤٹرام کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی پوزیشن نہیں تھی کہ ہائی کمانڈ، لارڈ اور نچلے اس کے جو بالا ہوں، سر چارلس نیپیر کے درمیان کوئی مذاق ہو، کوئی ایسی آئین میں یا ایسی کوئی سیکشن ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم سیکریٹ زبان استعمال کریں گے، مگر کہتے ہیں کہ جب آپ ہائی کمانڈ پہ ہوتے ہیں تو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر سچویشن کو سنبھال لیں، نہ کہ کمپلین کریں کہ یہ تم نے کیا لکھا ہے، دوبارہ لیٹر جاتا، دوبارہ کرسپونڈنس ہوتی۔ تو کہتے ہیں جب آپ ایک ہائی پیک پہ ہوتے ہیں تو آپ کو ہر سچویشن، صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے اگلے سے کمپلین نہیں کرنی، مجھے اپنا حل خود نکالنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کمپلین کی نہ کرنے کی بہت زبردست مثال تھی، مضبوط اعصاب کی بہت زبردست مثال تھی۔ تو اپنی زندگی میں اگر آپ یہ آبزرو کریں کہ کون سی چیزیں آپ میں پائی جاتی ہیں، کون سی نہیں، تو جو نہیں ہے ان کی طرف بڑھیں اور اپنی زندگی کو بہت خوشحال اور مضبوط بنائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔